आज हम इस वीडियो में 2018 सीबीएसई मैथ्स बोर्ड एग्जाम पेपर क्लास 10th का सेक्शन डी सॉल्व करेंगे। हमारा चॉइस वाला, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड से जो है वो ट्रेन चल रही है। सपोज एक्स ले लेते हैं अगर हम उसकी एवरेज स्पीड, तो वो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 63 किलोमीटर का जो है वो सफ़र तय कर रही है डिस्टेंस, एंड देन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। अगर ओरिजिनल एक्स ली थी तो ये एक्स प्लस 6 हो जाएगी और उसमें ये 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, अगर 3 घंटे में वो टोटल जर्नी कंप्लीट कर लेती है 72 भी और 63 भी, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे लेट द एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। इसे हमने एवरेज स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लिया। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है वो आती है t1 की बात। t1 का मतलब टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको मालूम है, डिस्टेंस इसने कवर करा 63 किलोमीटर का और करा कितने में, स्पीड x किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। तो t1 हमारा ये आ गया। अब आ जाता है इसका न्यू स्पीड। न्यू स्पीड क्या होती है इसकी, वो हो जाती है x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चल रही है इस 72 को डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो t2 क्या हो जाएगा हमारा, t2 हो गया हमारा 72 अपॉन x प्लस 6। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें निकालना है कि इफ इट टेक्स ओरिजिनल स्पीड, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी। टोटल जर्नी क्या होता है, टोटल जर्नी होती है ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल जर्नी आ जाएगी। और वो कितना टाइम ले रही है टोटल जर्नी कंप्लीट करने में, 3 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, t1 प्लस t2 इक्वल टू 3 लिख देंगे, यानी कि टोटल टाइम ये हो गया और टोटल टाइम गिवन 3 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर t1 की वैल्यू पुटअप करेंगे 63 अपॉन x प्लस t2 की वैल्यू पुटअप करेंगे 72 अपॉन x प्लस 6 और इक्वल टू 3 कर देंगे। ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो है वो हमने सॉल्व करना है, तो उसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इधर से इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा आपका 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसे ले लेंगे x और इसे ले लेंगे x प्लस 6। ये x गया तो यहाँ पर 63 को जो है वो x प्लस 6 से करेंगे। ये यहाँ पर जो है वो x प्लस 6 गया तो 72x हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा ये 3। ठीक है। 63 को x से करेंगे तो 63x हो जाएगा। 63 को जो है वो 6 से करेंगे तो 378 हो जाएगा प्लस 72x हो जाएगा और इक्वल टू, ये अगर इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 और ब्रैकेट में x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 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 6x। ठीक है। ये उधर आ गया, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर 63x और 72x को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 135x प्लस 378 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 18x ब्रैकेट खोलने से। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि ये जो है हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 18x, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये 135x चला जाएगा उधर माइनस होके। ठीक है। और ये चला जाएगा माइनस 378 उधर प्लस का होके और इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ पर कि ये होता है 3x स्क्वायर, ये होता है प्लस माइनस माइनस, इसमें से 135 में से 18 गया क्योंकि दोनों x हैं, तो हम कर लेंगे यहाँ पे माइनस का 117x और ये हो जाएगा माइनस का 378। ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा जी 0।
अब ये देखें कि ये पूरी इक्वेशन जो है वो 3 से डिवाइड होती है, तो अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 0 डिवाइडेड बाई 3 तो 0 ही आएगा, तो हम यहाँ पर जो है वो इक्वल टू 0 ही लिख देंगे। इसको 3 से करेंगे तो 3 से 3 गया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, तो यहाँ बचेगा हमारा 39x। और अगर इसे 3 से करेंगे तो बचेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, यानी कि 126। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे एक्स स्क्वायर और वही मिडिल टर्म स्प्लिट करने का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस का 42x और प्लस का 3x और माइनस का 126। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 42 में से 3 गया तो 39 आया, साथ में माइनस का साइन आया x में, और 42 3 जा अगर करें तो 126 होता है। तो हमें यहाँ बीच में ये दोनों फैक्टर मिल गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस x को कॉमन ले लेंगे, इस एक्स स्क्वायर और x में से बचेगा x माइनस 42, यहाँ से जो है वो प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 42। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाते हैं बीच में, यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 42 तो मैं लिख दूंगा यहाँ एक इन दोनों में से, और x प्लस 3 लिख दूंगा यहाँ। ठीक है, अब हमारे ये दो फैक्टर आ गए, तो x माइनस 42 इक्वल टू 0 का मतलब होता है x इज इक्वल टू 42, और x प्लस 3 का 3 इक्वल टू 0 का मतलब होता है x इज इक्वल टू माइनस 3। ये लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में होती नहीं है। ठीक है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी थी, ओरिजिनल वो थी हमने x किलोमीटर पर आवर ली थी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, और 42 किलोमीटर पर आवर ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एवरेज स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड जिससे उसने जो है वो 42 किलोमीटर 63 किलोमीटर का सफ़र तय करा था, वो थी 42 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने 6 किलोमीटर पर आवर की और बढ़ा दी 72 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो 42 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो है वो एक मोटर बोट की स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जाती है अगर, पानी के उल्टी तरफ चलती है, पानी को काटती हुई चलती है, तो 24 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा ज़्यादा लेती है। डेट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, जब वापस आती है और पानी का साथ लेकर आती है तो 1 घंटा कम लेती है, यानी कि ऊपर चढ़ने में या पानी को काटने में 1 घंटा ज़्यादा है, और पानी के साथ फ्लो में 1 घंटा कम है, या सेम स्पॉट पर आने पर उतना टाइम लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्ट्रीम का मतलब जिसमें पानी में बोट चल रही है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आपका यहाँ से शुरू करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर जो है वो सबसे पहले तो हम जो है वो स्ट्रीम की स्पीड ले लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कि जब ये जा रही है अप स्ट्रीम, जब ये जा रही है अप स्ट्रीम, नहीं समझे, तब जो है वो ये पानी को काटती हुई जा रही है। काटती हुई का मतलब अपनी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और पानी उधर से चल रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि पानी इधर को जा रहा है और बोट इधर को आ रही है, मोटर बोट है ना। अब अगर जो है वो मोटर बोट पानी को काटती हुई आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब मोटर बोट की जो है वो स्पीड ज़्यादा है पानी की स्पीड से। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मोटर बोट की स्पीड में से इसकी स्ट्रीम की जो है वो स्पीड को लेस कर देंगे, तो ये आ जाए माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 18.6 अप स्ट्रीम जाते वक्त किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से जिस वक्त ये डाउन स्ट्रीम आ रही है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि ये जो है वो इस तरफ जा रहा है पानी और इस तरफ ही बोट जा रही है, तो पानी हेल्प करेगा, स्ट्रीम हेल्प करेगी बोट को और ज़्यादा तेज़ चलाने में। तो हम क्या करेंगे कि बोट वाली के अंदर ऐड कर देंगे स्ट्रीम की भी स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आती है बात टाइम की, तो टाइम हो गया T1,
अप स्ट्रीम के लिए, तो वो हो गया हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, ये चीज़ हो गई हमारी पहली। उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पर टाइम टू हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम के लिए। यहाँ पर भी डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन ये हो गया 18 प्लस एक्स। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो अप स्ट्रीम जा रही होती है तो 1 घंटा ज़्यादा लेती है डाउन स्ट्रीम आने में, यानी कि T1 में से अगर T2 माइनस कर दें तो हमें 1 आवर मिलेगा, यानी कि इनका डिफरेंस जो है टाइम का वो 1 आवर दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि T1 माइनस T2 में इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे और इक्वल टू 1 आवर कर देंगे, और उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे होगी, ये मैं आपको इधर बता देता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा T1 क्या है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद ये माइनस यहाँ आ जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, ठीक है, और इक्वल टू 1। ये हमारी इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करके बनती है बात। अब यहाँ पर बन के आ गई वैल्यू पुटअप करने के बाद, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 24 कॉमन ले लेंगे। 24 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचता है 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स, ठीक है, और इसके बाद इक्वल टू 1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, जो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कर देंगे। अब उसमें से 18 माइनस एक्स अगर हम निकालेंगे तो हमारा ऊपर आएगा 18 प्लस एक्स, माइनस 18 प्लस एक्स निकालेंगे तो 18 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 24 जो है वो हम बाहर रख लेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट लगा के, और इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम कर सकते हैं आपका कि यहाँ पर अगर हम 24 बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको खोलते हैं तो ये आता है 18 प्लस एक्स, उसके बाद माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स, ब्रैकेट खुल जाएगा, और अपॉन 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 1। ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से जो है वो हम यहाँ आ जाते हैं, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी आपकी। यहाँ पर 24 आपको मालूम है ये वाला आ गया। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे माइनस का 18 प्लस के 18 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है x प्लस एक्स। एक्स प्लस एक्स का मतलब जो है वो ब्रैकेट में आ गया 2x, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो अगर हम अपॉन 1 कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये इक्वल टू में आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हमारी इक्वेशन ये बन के आ गई। यहाँ से सॉल्व होने के बाद 18 से 18 कट गया, 2x ऊपर आ गया 24 से, 24 टू जा 48x इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या इक्वेशन बनकर आ जाएगी, ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस का 48x, ये वाला, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये 48x अपनी जगह पर रहा, ये 324 उधर से आ गया, तो ये माइनस का 324 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हमारी ये इक्वेशन हो गई। हमें प्लस करके माइनस करके 48 चाहिए प्लस माइनस के हिसाब से, और मल्टीप्लाई के अंदर हमें जो चाहिए 324 चाहिए। मिडिल टर्म से हम इसे स्प्लिट करेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम आपको जो है वो दो हमें फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 54x माइनस 6x माइनस 324। 54 में से 6 गया, बचा 48, है ना, और फिक्स है, और 54 6 जा 324। ये बात यहाँ पर हो गई ख़त्म। अब यहाँ पर जो है वो हम x ले लेंगे, x में से और x स्क्वायर में से, अंदर बचेगा x प्लस 54। यहाँ पर से हम माइनस 6 ले लेंगे, अंदर बचेगा x और माइनस माइनस प्लस, और 6 54 जा 324। तो यहाँ आ गया x प्लस 54, इसे यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये एक बाहर का x और ये -5 -6, ये हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं इनको 0 के इक्वल रखूँ तो x प्लस 54 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -54 किलोमीटर पर आवर।
और x माइनस 6 इक्वल टू 0 वो हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 6 किलोमीटर पर आवर। अब माइनस का हम लेंगे नहीं क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में होती नहीं है, तो पॉजिटिव का जो हमारा आंसर आया वो आया 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी जो x किलोमीटर हमने ली थी किलोमीटर पर आवर वो 6 किलोमीटर पर आवर थी और 6 किलोमीटर पर आवर ही इसका आंसर है। तो स्पीड x ले ली, अप स्ट्रीम में माइनस कर दिया 18 से, डाउन स्ट्रीम में प्लस कर दिया, t1 t2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, t1 और t2 का डिफरेंस 1 आवर दिया हुआ था वो यहाँ दिखा दिया, वैल्यूज पुट अप कर दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, कैंसिल करके मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर करके इसे पूरा कर दिया और यहाँ से जो है वो इसकी इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिट करा, दो इसके फैक्टर निकाले, वो निकाल के हमारे पास आया -54 और 6। -54 ले नहीं सकते थे, 6 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव था वो ले लिया और वही इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। द सम ऑफ 4 consecutive numbers in an AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of 2 and 2 middle terms is 7:15. Find the numbers। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं AP के, उसमें उनका सम जो है वो 32 है। फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट जो है और दोनों मिडिल टर्म की प्रोडक्ट जो है वो 7:15 के रेशियो में दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट द 4 consecutive numbers बी। ठीक है, यहाँ ले लेंगे हम a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये d जो है वो कॉमन डिफरेंस वाला नहीं है AP के, ये आप ध्यान रखना, और ये a फर्स्ट टर्म वाला नहीं है। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 4 जो है वो हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए। अब वो कहते हैं कि द सम ऑफ 4 consecutive नंबर, इनका सम 32 के इक्वल है, यानी कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 32। ठीक है, अब ये माइनस का 3d प्लस के 3d से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का d प्लस के d से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4a। ये हो गया 4a इक्वल टू 32 और a इक्वल टू 32 अपॉन 4 और आ गया 8। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 8। ये हो गई हमारी a की वैल्यू जो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। ठीक है, अब हमें निकालनी है d की वैल्यू। ठीक है, हमें आगे दे रखा है कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म कौन सी है, a माइनस 3d और a प्लस 3d। a माइनस 3d और a प्लस 3d ये फर्स्ट और लास्ट टर्म हो गई। ये फर्स्ट है, ये आपकी जो है वो लास्ट है। ठीक है, ये मिडिल की दोनों हैं, मिडिल की, इनका रेशियो जो है वो है a माइनस डी और a प्लस डी। अब इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर दिया हुआ 7/15 के, तो हमने लिख दिया a माइनस 3d और a प्लस 3d फर्स्ट और लास्ट टर्म, उसकी प्रोडक्ट और मिडिल दोनों टर्म्स की जो है वो प्रोडक्ट 7/15 के रेशियो में यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब ये देखिए कि ये a है, ये माइनस b है, ये a है, ये प्लस b है, a माइनस b a प्लस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a माइनस b a प्लस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो मैं आगे कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है। ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, 3d का स्क्वायर, 3 3 या 9 और d का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू 7/15 के। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू हम 8 पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, वो यहाँ पे पुट अप कर देंगे। यहाँ आ जाते हैं, 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस
डी स्क्वायर इक्वल टू 7/50। ठीक है, 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9d/d स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहीं आगे बता देता हूँ आपको। 15 को 64 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 960, माइनस 15 को 9 से करेंगे तो आ जाएगा 135d स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू का निशान लगा के 7 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 448 और माइनस आ जाएगा हमारा 7d का स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी यहाँ पर इक्वेशन बनकर आ गई दोनों तरफ की। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 960 में से माइनस करेंगे 448 ट्रांसपोज करके, और इक्वल टू जो है वो माइनस का 7d स्क्वायर, और ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस का 135d स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो है वो 960 और 448 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास बचता है 512, और यहाँ 135 में से 7 करें तो बचता है 128d स्क्वायर। ठीक है, 512 इक्वल टू 128d स्क्वायर। अब यहाँ पे कर लेते हैं इसका आगे का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 512 इक्वल टू 128d स्क्वायर, और d स्क्वायर आ गया हमारा 512/128। 128 को जो है 128 से जब इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 आया हमारा d स्क्वायर, और d आया हमारा √4 के हिसाब से प्लस माइनस का 2। ठीक है, d की वैल्यू आ गई 2, तो d की वैल्यू 2 आ गई, और a की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर 8 निकाल चुके थे, तो a और d हमारे दोनों आ गए। अब हमें निकालने थे 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर हमने ये लिए थे 1 2 3 4, इनके अंदर वैल्यूज पुटअप कर देंगे। अब वैल्यूज पुटअप करने के बाद इनका आंसर कैसे आएगा, वो यहाँ आ जाएगा आपका, जैसे ये a-3d है पहला सपोज, तो फर्स्ट हो गया हमारा a-3d। a-3d में a की वैल्यू है 8, -3 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू आई है 2। ठीक है, ये हो गया 8 - 6 इक्वल टू 2। पहला नंबर आ गया 2। दूसरे पे आ जाते हैं हम, दूसरा है हमारा a-d, 8 - 2, सीधा सीधा नंबर आ गया दूसरा 6। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड में जो है वो a+3d है, यानी कि a+d है, सॉरी a+3d नहीं, a-d और a+d है, तो 8 + 2 हो गया, ये आ गया 10, ये तीसरा आंसर हो गया हमारा। और फोर्थ नंबर जो है हमारा वो आ गया a+3d, यानी कि 8 + 3 × 2, ये हो गया 8 + 6 = 14। तो हमारे जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर थे, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन AP इज 32। वो पहला नंबर था 2, दूसरा था 6, तीसरा था 10 और चौथा था फोर्थ 14। और अगर हम इनका सम करें तो 32 आएगा, 14 + 10 24, 24 + 6 30, 30 + 2 32। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूरा। नंबर 25 है हमारा, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच डेट BD = 1/3 BC, यानी कि जो है वो ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिगर आपके लिए बना दी है, और यहाँ पर जो है वो BD जो है, यहाँ पर D जो है वो BC के ऊपर ऐसा पॉइंट है कि BD जो है वो BC के 1/3 है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो इस पूरे हिस्से के 1/3 दिया हुआ है। प्रूव डैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो गिवन में हम लिख लेंगे ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, D जो है वो एक पॉइंट BC पे दिया हुआ है, और BD = 1/3 BC दी हुई है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, मैं लिख नहीं रहा, आप लोग लिख लें। इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, सपोज जो है वो हम इसकी साइड्स को जो है वो x ले लेते हैं, किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो तीनों साइडें x इक्वल होती हैं, तो तीनों साइडें x हो गई। लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी x। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स को x ले लिया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि BD = 1/3 BC, BD जो है वो 1/3 BC के है, तो BD की वैल्यू क्या हो गई, BC जो है वो हमने x मानी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। अगर BC x है तो वो हो जाएगा हमारा 1 × x/3, यानी कि BD जो आई हमारी वो आई x/3, BD की वैल्यू x/3 आ गई। इसी तरीके से जो है
हमारी, अब डीएम क्या, ये यहाँ पर हमने एक ऑल्टीट्यूड गिराया एम, ठीक है, ऑल्टीट्यूड। अब आपको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर हम ऑल्टीट्यूड गिराते हैं तो ऑल्टीट्यूड मीडियन भी होता है, मीडियन भी होता है, तो इसका मतलब बी एम इक्वल टू एम सी हो गया, है ना। और ये जो है हमारा आपका बी एम, ये बी एम जो है वो हमें मिला बी सी में से माइनस करके, ये वाला बी एम जो हमें मिलेगा वो मिलेगा बी सी में से बी एम को माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये रखेंगे बी डी की वैल्यू हमारी आ गई है x/3, ठीक है, और हमें जो है वो ये दिखाना है कि ये x/2 है बी एम। तो यहाँ पर बी एम जो है इक्वल टू 1/2, बी एम जो है वो हाफ है बी सी के, बी एम जो है वो बी सी के हाफ है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड से एम जो है वो मिड पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर बी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, क्योंकि बी सी हमने एक्स ली है, तो ये हो जाएगी हमारी बी एम इक्वल टू x/2। तो बी एम की वैल्यू आ गई x/2 यहाँ से लेके यहाँ तक, और बी डी की वैल्यू आ गई x/3 यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें ये देखना है कि ये डी एम बचता है, डी एम, ये डी एम हमें कैसे मिलेगा, डी एम, ठीक है। तो डी एम हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डी एम इक्वल टू, ये वाला डी एम जो है वो क्या हो जाएगा बी एम माइनस बी डी, इस बी एम में से इस बी डी को माइनस कर देंगे तो ये वाला डी एम मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाएं कि बी डी एम की वैल्यू क्या मिलेगी, बी एम क्या है यहाँ अभी हमने निकाला है x/2, बी डी क्या है वो अभी हमने यहाँ पर निकाला है x/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6 3x, और यहाँ आ जाएगा 2x, 3x में से 2x माइनस होगा तो आ जाएगा 1x, यानी कि x/6। तो dm की वैल्यू आ गई x/6। हमारे पास हो गई bd की वैल्यू, मैं फिर बता दूं आपको 1/3। हमारे पास हो गई bm की वैल्यू, b और m की 1x/2। हमारे पास हो गई dm की वैल्यू, इस वाले dm की वैल्यू x/6, ठीक है। अब हमें जो है वो प्रूव करना है 9ad का स्क्वायर इक्वल टू 7ab का स्क्वायर। तो ये देखना है कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसे करें तो हमें ad कहाँ मिल रहा है और ab कहाँ मिल रहा है। तो ab तो मिल रहा है हमें यहाँ, ये ab का स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल को देखें आप ABM, क्योंकि ऑल्टीट्यूड गिराया तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM, ABM के अंदर क्या है आपका AB का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर 90 के सामने वाला, इक्वल टू BM का स्क्वायर और प्लस AM का स्क्वायर। ये हो गया यहां से, इसे हम ले लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमें फिर निकालना है यहाँ पर AD, AB तो मिल गया, यहाँ पर AD निकालना है। अब AD ढूंढे कहाँ है, AD का स्क्वायर हमें यहाँ मिल जाएगा आसानी से। इस वाले ट्राइंगल को देखें ADM, ये ADM का जो ट्राइंगल है इसमें भी ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इन ट्राइंगल ADM, AD का स्क्वायर इक्वल टू DM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को अगर फर्स्ट से हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि क्या आएगा हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर इट एम्प्लॉयज करके, कि AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करके, है ना। और यहाँ पर जब साइन चेंज होकर माइनस आएगा तो ये कट जाएगा AM का स्क्वायर, इससे यहाँ आ जाएगा BM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। ये हमारी जो है वो सॉल्व करके इन दोनों इक्वेशंस को हमारी यहाँ पर इक्वेशंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर AB का स्क्वायर है माइनस AD का स्क्वायर है, यहाँ पर हमें AB चाहिए और AD चाहिए, ये हम साथ लेके चल रहे हैं। BM हमारा क्या था, BM हमारा था x/2, तो यहाँ लिख देंगे x/2 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस DM हमारा क्या था, हमने यहाँ DM निकाला था x/6, हम लिख देंगे x/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4, x का स्क्वायर x और 2 का 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 36,
एक्स का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमारी इक्वेशन जो आ जाती है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बीच में। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या आया, यहाँ तक हमारे पास आया ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 36। अब अगर यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें तो ये हो गया 36, यहाँ आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर अपॉन 36, और ये आ जाएगा हमारा साथ में ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, इन्हें साथ लेके चलेंगे माइनस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम काटें इसे तो ये हो जाएगा 4 2 जा और 4 9 जा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा आगे आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 9, 4 2 जा 8 4 9 जा 36 और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 9। अब अगर 9 को हम इधर ले जाते हैं तो वो हमें क्या देगा, 9 को अगर हम इधर ले जाते हैं तो वो हमें क्या देगा, इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ी स्पेस के लिए, और इसको भी थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लें इसको, है ना, थोड़ा सा स्पेस के लिए ना इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आसानी से हो जाएगा। ये आ गया हमारा ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 9 को हम इधर ले गए तो ये हो गया 9ab का स्क्वायर माइनस 9ad का स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x क्या है, x हमने यहाँ पर लिया है ab, ठीक है ना। अब हम x की जगह पर ab भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने साइडें x ली थी इसकी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2ab का स्क्वायर अपॉन 9, x की जगह पर हम ab लिख सकते हैं क्योंकि साइडें हमने x ली थी स्क्वायर, उसकी 9 नहीं आएगा, सॉरी 9 हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए 2ab स्क्वायर आ जाएगा, ये 9 इनके साथ आ गया, 9ab स्क्वायर माइनस 9ad स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर मैंने यहाँ पर ab रख दिया। ठीक है, अब ये हो गया ये 9ab स्क्वायर और ये ab स्क्वायर इधर से ट्रांसपोज होकर आ गया तो आ गया 2ab स्क्वायर माइनस का इक्वल टू ये माइनस का 9ad चला गया तो चला गया जी 9ad का स्क्वायर, 9 में से 2 गया तो बचा जी 7ab का स्क्वायर और इक्वल टू 9ad का स्क्वायर, और हेंस हो गया जी आपका ये प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ यही करना था, ये प्रूव करना था हमें 7ab स्क्वायर, ये 7ab स्क्वायर इक्वल टू 9ad स्क्वायर इक्वल टू 9ad स्क्वायर, और ये हेंस प्रूव हो गया। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ कि हमने जो है वो एक ट्राइंगल इक्विलेटरल बनाया, उसके अंदर हमने एक डी पॉइंट दिया हुआ था हमें जो 1/3 था, उसके बाद हमने वहाँ ऑल्टीट्यूड गिराया am, ठीक है ना, उसके बाद हमने जो है वो bd की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने bm की वैल्यू निकाली, फिर हमने dm की वैल्यू निकाली, उसके बाद ये दो ट्राइंगल लिए हमने abm हाइपोटेनस के लिए, पाइथागोरस के लिए और adm, ठीक है। उसकी इक्वेशंस को जो है वो बैलेंस करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये प्रूव करा कि 7ab का स्क्वायर जो है वो 9ad के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये 25 हमारा पूरा हो। 25 है हमारा, प्रूव दैट इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, बना दिया ABC, एंगल B पे राइट एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमें क्या करना है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि गिवन में पहले हम लिख देते हैं ना, गिवन में जो है वो ट्राइंगल ABC हो गया, है ना, जो हो गया राइट एंगल एट B। ठीक है, B पे राइट एंगल हो गया। उसके बाद जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइडों का हो गया हमारा AB का स्क्वायर, सम ऑफ AB एंड BC का होल स्क्वायर। तो ये जो है वो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, उसमें फिर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे B से AC पर, तो BD परपेंडिकुलर ऑन AC, ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रूफ पे। प्रूफ में हम क्या करेंगे कि ट्राइंगल ले लेंगे पहले ADC, ये वाला ट्राइंगल देखें आप, इन ट्राइंगल ADC नहीं
ADB ये वाला ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल और उसमें से ये वाला पार्ट ABC, ठीक है। इसमें जो है वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल A, एक तो एंगल A कॉमन है इसके अंदर, ठीक है, ADB में और ABC में एंगल A कॉमन है, पहली चीज तो हमें ये मिल गई। सिमिलर करने हमें ये दोनों ट्राइंगल, और इसके अलावा जो है वो हम कहते हैं कि अगर ये वाला एंगल 1 ले लेते हैं, एंगल ADB ये वाला 1 ले लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल B, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बोथ ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर की वजह से। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर AA से जो है वो हमने ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर करती हैं, तो जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो है वो रेशियो भी इक्वल होता है। तो दोनों सिमिलर हो गए, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं कि इनकी साइड्स जैसे अब AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है, AD अपॉन AB एंड AB अपॉन AC, ठीक है, इनका रेशियो भी जो है वो इक्वल होगा। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा AB का स्क्वायर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाई AC, AD मल्टीप्लाइड बाई AC और AB इंटू AB का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमें AB का स्क्वायर चाहिए था, वो हमें यहाँ से मिल गया, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें BC का स्क्वायर चाहिए, वो हमें मिलेगा ट्राइंगल BDC में और ABC में, इसी तरीके से, तो उसको यहाँ पे कर लेते हैं। इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल BDC में ट्राइंगल ABC में एंगल C इक्वल टू एंगल C, इसके अंदर एंगल C कॉमन है, ठीक है, और एंगल ये जो है इधर वाला 90 डिग्री परपेंडिकुलर के इस ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल 2 वो एंगल B के कॉमन है, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब दो AA हो गया, इसके अंदर भी तो सिमिलैरिटी का यहाँ पर क्राइटेरिया पूरा होता है, तो एंगल ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब जब ये सिमिलर है तो इनकी भी जो है वो रेशियो जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो है वो इक्वल होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा DC अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC, DC अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर BC इंटू BC आ गया, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड बाई CD, AC मल्टीप्लाइड बाई CD, AC मल्टीप्लाइड बाई CD, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये हमारा ये हो गया, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, यहाँ पर लिख एडिंग, दोनों को अगर हम ऐड कर दें इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें मिलेगा यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सॉरी AB और BC का स्क्वायर, और यहाँ पर देखें आप AC और AC दोनों में कॉमन है ना, तो AC ले लेंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाइड बाई AD और CD है। अब AD और CD है, अगर AD प्लस CD को हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि AD प्लस CD जो है वो AC बन रही है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर AC लिख देंगे, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको हम AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम का जो है वो हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, प्रूव डेट साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A अपॉन 2 कॉस क्यूब A माइनस कॉस A इक्वल टू 10A। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ये पूरा जो है एक्सप्रेशन इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी आसानी से आप 10A बना सकते हो, क्योंकि 10A होता है साइन A अपॉन कॉस A। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे LHS लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A, अगर हम साइन A बाहर ले लें, साइन A अगर हम बाहर ले लें साइन A इसमें से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, इसकी जगह पर माइनस
2 और साइन क्यूब में से एक बाहर आ गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कॉस ए बाहर ले लें, यहाँ पर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि ये बाहर आ गया। इसको अभी हम छेड़ ही नहीं रहे, ये तो साथ में चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन बनकर आ गई। अब साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, तो ये हो गया टेन ए, यहाँ बना लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया ब्रैकेट, ये था ऐसे ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहने दिया, अपॉन आया, अपॉन करा, अपॉन में जो है वो हमने यहाँ क्या करा, ये वाला 2 बाहर ले लेंगे, ये वाला 2 अंदर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, उसके बाद फिर ये टेन ए आ गया, उसके बाद फिर साथ में जो है वो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया, और अपॉन में जो है वो 2 और कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये वाला -1, ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये वाला -1, यानी कि कॉस स्क्वायर ए को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, जो हम लिख सकते हैं, और ये -1 साथ में उतार दिया। ये वाला 2 जो है वो मैंने बाहर जो लिया हुआ था वो बाहर ही रहने दिया। ठीक है, ये आ गया अब 10a। ठीक है, और ये आ गया हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में आ गया हमारा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और -1 ये हमारा नीचे आ गया। ठीक है, 2 ये वाला जब हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा तो 2 1 जा 2 आ गया। ठीक है, फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा माइनस लगाने के बाद तो 2 साइन स्क्वायर ए आ गया, ये -1 वैसे ही उतर के आ गया। अब यहाँ पर कर देते हैं इससे आगे का, तो यहाँ से अब आगे कैसे आएगा 10a। ठीक है जी, उसके बाद आ गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये वाला, और ब्रैकेट कर देंगे ये ऐसे करके हैं। उसके बाद आ गया ये हमारा ये 2 माइनस साइन स्क्वायर ए -1। अब अगर यहाँ पर मैं इस 2 में से ये 1 माइनस कर दूं तो बचेगा मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इस वाले 2 में से ये 1 माइनस करके, तो नीचे बच गया जी हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, अब जब नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया, ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, तो ये तो हो गए आपस में कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गए हमारे पास बचा क्या, खाली 10a। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, वो है RHS के इक्वल, क्योंकि RHS में 10a दिया हुआ था, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो ये हमारा काम इस क्वेश्चन का पूरा। 28 है, the diameter of the lower and upper end of a bucket is in the form of a frustum of a cone are 10 centimeter and 30 centimeter respectively. If its height is 24 centimeter, find the area of the metal sheet used to make the bucket. metal sheet कितनी यूज करी गई है इस बकेट को बनाने के लिए, बाल्टी को ही हमें निकालनी है, उसका एरिया यूज निकालना है हमें। इसके अंदर हमें जो है वो ऊपर का डायमीटर नीचे का डायमीटर दिया हुआ है और इसकी हाइट दी हुई है। तो ये बकेट है, नीचे का डायमीटर अगर इन्होंने जो है वो 10 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो गई R1, 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और इसमें जो है वो R2 क्या हो गई, इसको R2 ले लेंगे, सॉरी इसको R2 ले लेते हैं, इसको R1 ले लेते हैं, ये ऊपर की है, तो R1 जो है वो हो गई हमारी 30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमें ये डायमीटर से दोनों रेडियस मिल गई, नीचे वाले इसकी भी कर्व की भी और ऊपर वाले कर्व की भी। ठीक है, उसके बाद ये हाइट इसकी 24 दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर L निकाल लेते हैं। L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आपको मालूम है, h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया L इक्वल टू h क्या है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस R1 क्या है हमारी 15 माइनस R2 क्या है हमारी 5 का स्क्वायर, L इक्वल टू ये हो गया हमारा 576 प्लस 15 माइनस 5 10 हो गया, और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। L हो गया हमारा 676
ठीक है, और हमारा जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका, और एल आ गया हमारा 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है वो निकालना था एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड टू मेक द बकेट। तो एरिया कैसे निकलेगा मेटल शीट का, बाल्टी ऊपर से खुली होती है, इसका एरिया तो निकालेंगे नहीं, नीचे से बंद होती है, इसका एरिया निकालेंगे इतने पार्ट का, इतने पोर्शन का, और इसका ये कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, जिससे कि हमें पूरा जो है वो शीट का पता चल जाए। तो यहाँ पर जो है वो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा शीट के लिए, वो होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस लोअर पार्ट का एरिया, लोअर पार्ट का एरिया, इस लोअर पार्ट का, और प्लस कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, फ्रस्टम का, ये आपको मालूम है, पाई एल R1 प्लस R2। ठीक है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा लोअर पार्ट का एरिया क्या है, ये R2 है, तो ये आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, यानी कि पाई R स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, और यहाँ नीचे का निकालना है, जो कि ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, तो R2 का स्क्वायर आ गया। अब पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, देख रहे हैं आप, तो पाई कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, L, अंदर R1 प्लस R2 और प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रखनी है हमें 3.14, तो 3.14 यहाँ रख देंगे, L की वैल्यू हमने निकाली है 26, वो यहाँ रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 क्या है, ये है 15 प्लस 5 और प्लस R2 का स्क्वायर, यानी कि 5 5 जा 25, R2 का स्क्वायर 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 3.14, उसके बाद ये हो गया जी 26, और ये आ गया जी आपका 15 प्लस 5 to 5 20 एंड 20। इसको ऐसा करेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। पहले तो ये आ जाएगा 26 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 25, ये हो जाएगा 3.14, ये आ जाएगा 26 2 जा 520 प्लस 25, ये आ जाएगा 3.14 और 520 प्लस 25 545, 545 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1711.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो द एरिया ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द बकेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले हो गए इनके। पाई जो है वो इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास L R1 प्लस R2 और प्लस का R2 स्क्वायर। 3.14 रखी पाई की वैल्यू, क्वेश्चन में दी हुई थी कि 3.14 रखनी है, 26 L की रखी जो यहाँ निकाली थी, 15 प्लस 5 20 आ गया, 25 साथ में रख दिया 5 का स्क्वायर, क्योंकि R2 की जो रेडियस है वो 5 है। 3.14 आ गया, 26 2 जा 52, 520 प्लस 25 545 से 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1711.3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो यही जो है वो इसका आंसर है। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि प्लास्टिक की जो है वो बाल्टी जो है वो हम क्यों नहीं ज़्यादातर प्रेफर करते या यूज़ करते, तो उसमें यही एक रीज़न है, या आंसर आप लिख सकते हैं कि प्लास्टिक की बाल्टी जो है वो हल्की होती है, जल्दी टूट जाती है, और वैसे भी जो है वो प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसलिए हम जो है वो फ्रस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। हमारा as observed from the top of a 100-meter high lighthouse from the sea level, लाइट हाउस 100 मीटर का जो है वो ऑब्जर्व करा गया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है, ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप जो है वो ये वाला इसके एग्जैक्टली बिहाइंड है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें क्या फाइंड करना है, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि एक शिप ये है एक शिप ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि DC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने फिगर बना ली है AB इक्वल टू 100 मीटर, ये AB है। ठीक है, ये पहला जहाज है, ये दूसरा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम पहले जो है वो पैरेलल लाइन बनाएंगे इस BD के,
ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है, तो यहाँ पर बनेगा ये वाला एंगल, इसको लेके ये और ये अगर जो है वो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये और ये पैरेलल है और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है एडी, मतलब AC ट्रांसवर्सल है तो ये 45 हो गया, AD ट्रांसवर्सल है तो ये 30 हो गया, क्योंकि पैरेलल के बीच में ट्रांसवर्सल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। ये 45 या 45 ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ये 30 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के बीच में देखेंगे। यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में अगर tan 45 ले लूँ, tan 45 डिग्री इक्वल टू, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू आपको पता 1 होती है, ठीक है। AB हमें 100 दी हुई है, AB की जगह 100 लिख देंगे, अपॉन BC कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 100 मीटर। तो BC की जो है वो हमें वैल्यू 100 मीटर मिल गई, यानी कि लाइट हाउस से पहला जो जहाज है वो 100 मीटर की दूरी पे है। लेकिन दूसरा कितनी दूरी पर है और इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना, असली बीच का डिस्टेंस। BC हमारी 100 आ गई, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है हमने, इन ट्राइंगल ADB या ABD, है ना, यहाँ कर लेते हैं, इन ट्राइंगल AB और D, यहाँ पर ले लेते हैं अगर हम tan 30 डिग्री, तो tan क्या होता है AB अपॉन BD, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले में। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपको पता है। AB जो है वो हमें दी हुई है 100 अपॉन, अब BD को हम क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC, क्योंकि DC और BC को मिला के, इस DC को और इस BC को मिला के BD बनता है, तो हम लिख देंगे DC प्लस BC। फिर आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू, ये वाला 100 ऐसे ही रहेगा, अपॉन DC ऐसे ही रहेगा, और प्लस BC की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पे 100, तो इसे हम यहाँ पर BC की जगह पे पुटअप कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इधर और इधर से इधर, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा DC प्लस 100 इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई √3, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर DC रह जाएगा इक्वल टू 100 √3, और ये वाला प्लस का 100 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 100, ठीक है। यहाँ पर फिर DC रह जाएगा, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, तो 100 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा √3 -1, ये दो 100 है, दोनों 100 में से एक 100 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 और -1, ठीक है। अब इससे आगे का इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा DC इज इक्वल टू 100 √3 -1, ये आया था। यहाँ तक सॉल्व करके निकालना है हमें DC, जो हम निकाल रहे हैं DC इज इक्वल टू 100, और ब्रैकेट के अंदर √3 की वैल्यू क्या पुटअप करनी है हमने, 1.732 क्वेश्चन में दी हुई है, -1, तो DC इज इक्वल टू 100 और ब्रैकेट के अंदर 0.732, ठीक है। और DC की वैल्यू हो गई 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.732 का मतलब 73.2 मीटर, यानी कि जो DC निकल कर आई वो निकल कर आई 73.2 मीटर, ठीक है। और हमें DC ही निकालनी थी, यानी कि पहले वाले जहाज और दूसरे वाले जहाज, दोनों जहाज के बीच का, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस 73.2 निकल कर आया, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पर कि ये लाइट हाउस हो गया, ये दो शिप्स हो गए, एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना लिए ट्रांसवर्सल लाइन दिखा के, उसके बाद tan की जो है वो 45 की वैल्यू रखी, तो BC की वैल्यू निकाल ली यहाँ से यहाँ तक की, और tan इस वाले ट्राइंगल को लेके यहाँ से यहाँ तक की निकाल ली, और इस बड़े वाले ट्राइंगल को लेके यहाँ से यहाँ तक की निकाल ली, ठीक है। क्योंकि इसे DC को और BC को प्लस करके BD बनता है, इसलिए जो है वो ये इस इजी तरीके से मेथड से हमारा क्वेश्चन 29 पूरा होता है। ये हमारा द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो हमें दिया हुआ है, डेली इनकम है 50 वर्कर्स की, और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, और इनकी जो है वो क्लास इंटरवल है, ठीक है। इसको जो है वो कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूटिव अबव
टू अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स हो जाए। तो हमने जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन से ये टेबल बना ली है। इसमें हमने पहले तो क्लास इंटरवल कर लिया है यहाँ पर जो हमें दिए हुए थे, उसके बाद फिर हमें लेस देन निकालना है। तो लेस देन के लिए जो है वो हम अपर क्लास लिमिट लेते हैं। अपर क्लास लिमिट क्या होती है, जो क्लास इंटरवल है उसकी ये वाली लिमिट जो है वो लोअर होती है और ये वाली अपर होती है। तो लेस देन 120 देखना है, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी वो हमने यहाँ से ले ली है, ठीक है। और सी एफ जो हमने निकालना था उसमें क्या होता है, लेस देन वाले में हम पहली टर्म तो ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद ये वाली इससे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाली इससे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाली इससे करेंगे ये आ जाएगा, ये वाली इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ही हमारी टेबल जो है वो पूरी हो गई। यहाँ से अब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ग्राफ बनाने के लिए। इसका जो है वो ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के रूप में होते हैं, आपको मालूम है। पहला आ जाएगा हमारा 120, साथ में आ जाएगा 12, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। फिर 140 और 26, उसके बाद फिर 160 और 34, उसके बाद आपका आ गया 180 और 40, और उसके बाद आपका आ गया 200 और 50। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पे बना दिया आपके लिए 120, 140, 160, 180, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ले लेंगे। अब यहाँ पर 120 के साथ 12 है तो थोड़ा सा ऊपर आ गया 10 से, 140 के साथ जो है वो 26 है तो थोड़ा सा 20 के ऊपर आ गया। इसके साथ ऐसे करके ये आपका जो है वो ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।